सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हमारे जीवन की 3 बातें हैं जो बहुत ही समझने की हैं। ये 3 बातें हैं सत, चित और आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सत माने अविनाशी, जो पहले था, मध्य में है और अंत में भी वही रहेगा। उसी सत्य को हम सत कहते हैं। दूसरी बात है चित्त की। चित्त माने प्रकाश। हम लोगों को कोई बुक पढ़नी होती है, कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो बल्ब ट्यूब का यूज करते हैं, लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, ऐसे परमात्मा को हम चित्त कहते हैं। तीसरी बात है आनंद की। व्हाट इज द आनंद? आनंद क्या है? डल्लब के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं। आनंद तो अंदर की चीज होती है, बाहर होता ही नहीं। एक और बात, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका अपोजिट कुछ ना कुछ होता है, उल्टा सबका कुछ ना कुछ होता है। जैसे धनवान का उल्टा निर्धन, विद्वान का उल्टा मूर्ख, लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि आनंद बाहर नहीं, आनंद तो अंदर मिलता है। देखिए, एक होती है कृपा और दूसरी होती है अति कृपा। कृपा उसे कहते हैं जैसे आपके पास में बड़ा सा घर है, बड़ा सा बंगला है, बड़ी सी गाड़ी है, आप घूम रहे हो, एसी कमरे में रहते हो, बहुत सारे सेवक हैं आपकी सेवा करने के लिए, तो उसे कहेंगे कि आप पर भगवान की कृपा हो गई। और दूसरी होती है अति कृपा। अति कृपा वह है जो आप सब कुछ छोड़कर प्रभु के अधीन, प्रभु के आश्रय होकर इस कथा पांडाल में विराजमान हो। ये पांडाल जो है फ्रिज की तरह है। फ्रिज में जो चीज हम रखते हैं वह कभी सड़ती नहीं। सड़ती है क्या? नहीं सड़ती। फ्रिज में जो चीज रखते हैं, जैसे सेब रखा, फल रखे, सब्जियां रखी, तो 10 दिनों तक रखी रहेंगी, सड़ेंगी नहीं वह। तो यह पांडाल भी फ्रिज की तरह है। जब भगवान के भक्त इस पांडाल के अंदर बैठे रहते हैं तो वह कभी सड़ते नहीं, और जो लोग पांडाल के बाहर रहते हैं उनका पता नहीं, वो सड़ जाते हैं। एक दिन अच्छे रहेंगे, दूसरे दिन तो सड़ ही जाएंगे। कथा भी और कथा का पांडाल भी फ्रिज की तरह है। उसमें जो चीज आती जाएगी वह फ्रेश रहेगी, सड़ेगी नहीं, और जो चीज फ्रिज के बाहर रहती है एक दिन तो खा लेंगे लेकिन दूसरे दिन तो सड़ ही जाएगी। इसलिए कथा पांडाल में जो लोग बैठे हुए हैं ना, कथा अच्छे से सुनो, बड़े प्रेम से सुनो, और जो कथा में डाउट हो, जो समझ में ना आए तो पूछ लिया करो। होमवर्क आपका यह है कि आप जो कथा सुनोगे वह हम दूसरे दिन आपसे पूछेंगे कि आपने आज क्या सुना है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीवन की कितनी बातें हैं? 3 बातें बताई थी, सत, चित और आनंद। सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं और उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासता से सारा संसार चलता है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को विनष्ट करने की जिनमें शक्ति है, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। संसार में कोई भी सुखी नहीं है। 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। लेकिन मैं सेठ जी के घर गई तो दाल के साथ में रोटी खा रहे थे, वो भी चुपड़ी नहीं थी घी से। हमने कहा सेठ जी, इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप बड़े धनवान हो, 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर होता है, लेकिन फिर भी दाल के साथ में रूखा फुल्का खाते हो। सेठ जी बोले, क्या बताऊं दीदी जी, अगर रोटी चुपड़ कर खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बड़ी अरबों की संपत्ति है, लेकिन खाने में दाल के साथ में रूखा फुल्का है। यह मानसिक चिंता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, फिर भी मानसिक चिंता है, मन में चिंता है। बेटी की बड़े खानदान से विवाह करवाऊंगा, बड़े खानदान से बेटे का विवाह होगा, बेटी का विवाह होगा, लेकिन बेटा भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, और कोई धन बिन रहत उदास। बेचारा मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेम्पर करता है, शाम को 500 रुपए मजदूरी में मिले, बेटे को खिलाए, बेटी को खिलाए या आप खाए, किसी को भी सुख नहीं है। सुख तो किसको है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए, जागु राम नाम धन होय। धनी तो वही है जिसके पास में राम नाम का धन है। श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं प्रथम श्लोक में।